हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 14.1 सम नंबर 5th। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज kept in packing box. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. हमें नंबर ऑफ़ मैंगोज़ दिए हैं कि कितने बॉक्सेस में कितने जो है एवरेज डाली गई है मैंगोज़ की। जैसे 50 to 52 मैंगोज़ जो हैं वो 15 बॉक्सेस में डाले गए हैं। 53 से 55 110 बॉक्सेस में डाले गए हैं। इसी तरह 56 to 58 जो है 135 में डाले गए हैं। 59 to 60 115 में डाले गए हैं। 62 to 64 25 में डाले गए। हमने देखना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज। हमने फाइंड करना है मीन नंबर ऑफ मैंगोज इन पैकिंग बॉक्स एंड विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़। आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे इसको करने का। तो हम वैसे तो डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड का जब हम यहाँ पे एक्स आई निकालेंगे ना तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे इधर और इसको लिख लेंगे इधर। चाहे आप नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख लो, चाहे आप फ्रीक्वेंसी लिख लो, एक ही बात है एफ आई। क्लास इंटरवल लिख लो, या फिर नंबर ऑफ मैंगोज लिख लो एक्स। तो इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे या फिर क्लास मार्क कहते हैं इसको, एक्स आई से डिनोट करते हैं। जब हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तो 50 से 52 तक कितने का डिफरेंस है, वैसे देखा जाए तो 2 का है। तो एक इधर से बढ़ा दो, एक इधर से कम कर दो, तो वो हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप कर सकते हैं 50 + 52 डिवाइडेड बाई 2, 50 + 52 50 + 52 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 102/2। तो इसको काटोगे तो 51 आ गया। तो क्लास मार्क 51, इसका आ गया 52, क्योंकि 54 नॉट 2, 54, क्योंकि 53 55 108 होता है। 108 को 2 से करेंगे तो 54 आ जाएगा। 56 + 58 ये कितना होता है, 114। 114 को करेंगे तो ये आ जाएगा 57, 2 पे डिवाइड जब करते हैं तो। 59 61 कितना होता है, 120। तो 120/2 करेंगे तो 60। 62 एंड 64 कितना होता है, 126। 126 को 2 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। अब देखिए, अब हमने डी आई निकालनी है। अब इसमें कितनी टर्म्स है हमारे पास, 5 में से जो ये वैल्यू है इसको हम क्या कर लेंगे, 2 ऊपर छोड़ देंगे, 2 नीचे छोड़ देंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, ए मान लेंगे। ए हमारा 57 है। अब एक्स आई -57 करेंगे। 51 - 57 -6, 54 - 57 -4, 57 - 57 0, 60 - 57 3 एंड 63 माइनस ये हो गया 6। अब देखिए, अब इसका यू आई अगर हम निकालेंगे ना तो यू आई में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, एच से डिवाइड करते हैं डी आई को। तो एच हमारा 2 का है, तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, -3। ये नहीं होगा, 2 से ये नहीं होगा, ये दोनों हो जाएंगे। तो ये इसका एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा डायरेक्टली। जब हम एफ आई डी आई निकालेंगे तो 15 × 6 -90 होता है। 110 × -3 330 माइनस के, ये 0 हो गया। 115 345 एंड 25 × 6 150 होता है। अब देखिए, ये किसके हैं, प्लस के हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 420 बन जाएगा। ये 420 बन जाएगा माइनस का। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना का बन जाएगा, 5 9 4 495। 420 में से 495 माइनस कर दो तो बाकी कितने बच गए, 75। कितने बच गए, 75, वो यहाँ पे लिख दो। अब इसका फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। अब ए कितना माना हमने, 75,
तो लिखेंगे 75 प्लस FIDI कितना है 75 डिवाइडेड बाय FI है हमारे पास 400 x बार इक्वल्स टू। तो अब जब हम 75 को 400 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास 0.19। तो जब हम इसको सॉल्व, ये 0.19 इसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 57.19। तो हमारा मीन कितना आ गया, फिर मीन मैंगो कैप्टिन बॉक्स कितना आ गया 57.59। अब 6 हम देखते हैं। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। डेली एक्सपेंडिचर है 100 to 54 हाउसेस, 150 to 205 हाउस होल्ड, 200 to 250 12 हाउस होल्ड, 250 to 302 हाउस होल्ड, 350 to 352 हाउस होल्ड। पहले हम क्या करेंगे, इस क्लास इंटरवल को ऐसे लिख लेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी जो नंबर हाउस होल्ड है वो ऐसे लिख लेंगे। ये हमें पता है कितनी है 25, तो 25 FI आ गया। अब हम निकालेंगे इसका क्लास मार्क। तो 100 प्लस 150, 100 प्लस 150 बाय 100 प्लस 150 बाय 2 जब क्लास मार्क निकालेंगे तो कितना आ गया 250 बाय 2, दैट मीन्स 125। तो इसका आ गया 125। अब 150 to 200, 350 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 175, 200 प्लस 250 450 को 2 पे किया तो 225, 250 प्लस 300 550 को 2 पे किया तो 275, 300 प्लस 350 650 को 2 पे किया तो 325। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको A मान लेंगे, सेंटर वाले को 2 ऊपर छोड़ दिए 2 नीचे, इसको मान लिया A हमारा है 225। तो 225 जो है हम माइनस करते जाएंगे इस XI से। 125 में से 225 गया माइनस का 100, 175 में 225 गए माइनस का 50, 225 माइनस 225 0, 275 माइनस 225 50 प्लस के, 325 माइनस 225 100 प्लस के। अब इसका UI निकालिए, UI कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना सबका 50 का। तो हम क्या करेंगे 50 से क्या कर देंगे DI को डिवाइड कर देंगे। 50 से डिवाइड किया तो कितना गया -2, 50 से गया -1 0 1 एंड 2। अब FI GUI निकाल दो। 4 इंटू -2 कितना हो गया -8, 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 2 4। अब हमारे पास समीशन ऑफ FI UI कितना आ गया, देखिए ये दोनों माइनस के 13 बन गए, ये प्लस के 6 बन गए। 6 में से 13 में से 6 गया, माइनस के 7 आ गए, माइनस के 7। फॉर्मूला लगाओ, x बार इज इक्वल टू A प्लस समीशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI इंटू H। ये कितना माना हमने 225 प्लस FI UI कितना आया -7 डिवाइडेड बाय ये कितना है 25 इंटू H कितना था 50। ठीक है, तो इसको हम काट देते हैं 2 पे, तो ये कितना आ गया 225 प्लस -7 इंटू 2, 225 प्लस -14, ये -12 आ जाएगा। 225 -14 तो ये बन गया 211। तो हमारे पास जो है मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना आ गया 211। होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे सम, आपने कैसे कैसे फॉर्मूला कैसे कैसे लगाना है। नेक्स्ट 7th पार्ट है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर। The data was collected for 30 locality in a certain city and is presented below. Concentration of S2O, S2O की concentration जो है हमारी वो दी है 0.00 से 0.04, 9 फ्रीक्वेंसी इसकी, 0.04 to 0.08 जो है 9 की है, 0.08 to 0.12 9 की है, 0.12 to 0.16 2 की है, 0.16 to 0.20 4 की है, 0.20 to 0.24 2 की है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल या फिर कंसंट्रेशन ऑफ S2 इन एयर ऐसे लिख लेते हैं।
इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है एफ आई से नोट करते हैं, उसको हमने ऐसे लिख लिया ये सभी को ऐसे एक इनके सामने सामने सबके। तो अब मिड वैल्यू क्लास इंटरवल इसका निकालिए। इसका जब हम मिड वैल्यू निकालेंगे इन दोनों का तो 0.00 प्लस 0.04 0.00 प्लस 0.4, जब हम इसका मिड वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.02, क्योंकि 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ गया। तो इसका कितना आ गया 0.06, इसका कितना आ गया 0.1, इसका कितना आ गया 0.14, इसका कितना आ गया 0.18, इसका कितना आ गया 0.20, मिड वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक वैल्यू, देखो 2 2 4 2 6 वैल्यूज़ है, इवन वैल्यूज़ आ गई है। आप 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू उठा लो। हम सपोज करो 1 उठा लेते हैं, एक ही वैल्यू हमने 0.01 ली, तो एक्स आई से 0.01 माइनस कर दो। एक्स आई हमारे पास कितना है 0.02, जब हम 0.02 से -1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.08। जब हम 0.06 से जो है 0.1 माइनस करेंगे तो 0.04 आएगा। 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ गया। अब 14 से 1 माइनस किया, 14 से 1 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 0.04। 18 से 1 माइनस किया तो 0.08 एंड 20 से 22 आएगा यहाँ पे, सॉरी 22 से 1 माइनस किए तो कितना आ गया 0.12। ये माइनस का आएगा बिकॉज ये वाली वैल्यू जो है छोटी है, ये वाली वैल्यू क्या है बड़ी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका आ गया। अब देखिए इनका डिफरेंस कितने कितने का है सबका, इनका डिफरेंस 4 का है सबका, 4 का मतलब 0.04 का। तो हम क्या करेंगे 0.04 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे इसको, और इजी हो जाएगा। जब हम इसको 0.04 से डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे 0.04 से डिवाइड तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा माइनस का, इसको करेंगे तो माइनस का 1, 0 1 2 3। अब हम निकालेंगे इसका FIUI निकाल देंगे। 4 × -2 -8, 9 × -1 -9, 0 से किया तो 0, 2 से किया 1 को तो 2, 4 से किया 2 को तो 8 एंड 2 से किया 3 को तो 6। अब देखिए ये माइनस किए दोनों तो -17 हो गया, 8 6 हो गया, 16 हो गया ये सारा। तो जब 17 से माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचा। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ FIUI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI इंटू h। फार्मूला लगा दो। a हमने कितना माना है, a माना है 0.1 प्लस FIUI -1 डिवाइडेड बाय FI 30 इंटू h कितना है 0.04। तो अब 0.04 जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -0.04 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 0.1। तो जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे 0.04 बाय 30 को तो ये आ जाएगा 0.1 प्लस -0.01। तो ये -12 आ जाएगा 0.01। जब हम 0.1 से 0.01 निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0.099 आंसर। 0.1 से 0.01 निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.099। ये हमारी आ गई मीन कंसंट्रेशन ऑफ H2O इन द एयर। हमारी इतनी कंसंट्रेशन आ गई। होप आपको ये भी समझ आ गया होगा सम। तो नेक्स्ट हमारे पास 8th सम है। अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ
स्टूडेंट वाज एब्सेंट। ये हमें होल टर्म का रिकॉर्ड दिया हुआ है, होल टर्म का रिकॉर्ड दिया हुआ है एब्सेंट स्टूडेंट्स का। सो हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है कि कितने दिन जो है एब्सेंट रहे हैं स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ डेज 0 to 6 11 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 6 to 10 10 स्टूडेंट, 10 से 14 7 स्टूडेंट, 14 से 24 स्टूडेंट, 20 से 28 डेज जो है 4 स्टूडेंट, 28 से 38 डेज 3 स्टूडेंट, 38 से 40 जो है 1 स्टूडेंट। देखिए ये अब ग्रुपिंग थोड़ी सी अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ डेज, कुछ भी लिख सकते हैं, उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ये हमने सभी लिख लिए। इधर हम दे देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट और फ्रीक्वेंसी, एफ आई से डिनोट करते हैं, वो सभी लिख दी। अब हम निकालेंगे मिड वैल्यू और क्लास मार्क। इसकी मिड वैल्यू कितनी आएगी, 0 + 6, 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगी, 6 + 10 16/2 करेंगे तो 8 आ जाएगी, 10 + 14 24, 24/2 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। नेक्स्ट आएगी 14 + 20, 14 + 20 कितना था 34, 34/2 करेंगे तो 17 आ गया, 20 + 28 48/2 करेंगे तो 24 आ गया, 38 and 28 ये कितने होते हैं 66 होते हैं, बाय 2 करेंगे तो 33 आ गया, 48 and 38 ये होते हैं 78, 78/2 करेंगे तो 39 आ गया। अब इसका हमें डी आई निकालना है। डी आई क्या होगा इसका, एक्स आई माइनस ए, मीन्स 2 2 4 2 6 7 वैल्यूज़ हैं, 3 ऊपर छोड़ो 3 नीचे छोड़ो, ए की वैल्यू 17, एक्स आई माइनस 17 कर दो, 3 - 17 - 14, ठीक है। टेन - 17 माइनस का 7, देन 7 - 17 माइनस का 10, 17 सॉरी 8 - 17 माइनस का 9, 12 - 17 माइनस का 5, 17 - 17 0, 24 - 17 7, 33 - 17 16 एंड 39 - 17 22। तो अब हम इसका देखिए, अगर हम कहें कि यू आई निकाल लेते हैं और इजी हो जाएगा, यू आई इसका निकलना बहुत निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो है ना, ये सबकी वैल्यूज़ डिफरेंस है। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 6 का, तो ये वैल्यू जो है इनका डिफरेंस अलग अलग है, डिफरेंस सेम होना चाहिए अगर हमने यू आई निकालना तो हम इसको डायरेक्टली अब एफ आई डी आई निकाल देंगे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 11 × 14 होता है -154, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 9 × 10 होता है -90, -35 0 28 48 22। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो बनेगा -279। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 98। अब 279 -98 कर दीजिए, 181 माइनस का 181 बचा, तो फॉर्मूला लगा दो, x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। वैल्यूज़ पुट करो, x बार इक्वल्स टू a की वैल्यू 17 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू -180 डिवाइडेड बाय 40। जब हम 40 पे डिवाइड करेंगे 181 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 40 का 160, बाकी बचे 21, साथ में 0 लगाई तो 5 पे किया तो 200, तो अगेन 5 पे अगेन किया 2 पे तो 80, है ना। तो
तो ये आ गया हमारे पास 4.52। तो एक्स बार इक्वल्स टू 17 प्लस माइनस 4.52, ये माइनस बार आ जाएगी। एक्स बार इज इक्वल टू 17 माइनस 4.52, और ये आ गया हमारे पास 4.52 निकाल दो, 17 15 14 पॉइंट 16 12 13 12.48 जो इसका आंसर आ गया मीन। मीन्स के द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एबसेंट इज 12.48। होप ये भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अभी हम देखेंगे 9th सम में द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट इन परसेंटेज गिवन है एंड नंबर ऑफ सिटीज़ गिवन है। 45 to 50 लिटरेसी रेट है परसेंटेज ਦੇ ਵਿੱਚ 3 सिटीज़ का, 55 to 65 10 सिटीज़ का, 65 to 75 11 सिटी का, 75 to 85% 8 सिटी का है, एंड 85 to 95% जो है वो 3 सिटीज़ का है। हमने लिटरेसी रेट को ऐसे लिख लिया, लिटरेसी रेट और क्लास इंटरवल जिसको एक्स से लिखते हैं वो ऐसे लिख लिए। नंबर ऑफ सिटीज़ जो है वो और फ्रीक्वेंसी एफ आई से डिनोट करते हैं वो ऐसे लिख के समीशन ऑफ एफ आई इसको जोड़ दिया तो 35 बन गया। अब निकालेंगे मिड वैल्यू इनकी जो मिड वैल्यू बनेगी दोनों को 45 प्लस 55 100/2 50 65 प्लस 55 ये बन गया 120/2 किया तो 60 65 एंड 75 ये कितना बन गया 140/2 किया तो 70। इसी तरह ये बन गया 160/2 किए तो 80, ये बन गया 180/2 किए तो 90 बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक वैल्यू ले लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, 2 ऊपर से छोड़ दो 2 नीचे से छोड़ दो, 2 ये छोड़ दो ऊपर से 2 नीचे से छोड़ दो, तो सेंटर पॉइंट 70 जो है वो ए होगी। तो अब 70 माइनस करते जाओ एक्स आई से, 70 की 50 से 70 माइनस करेंगे तो -20, 60 से 70 माइनस करेंगे तो -10, 70 से 70 किया तो 0, 80 से 70 किया तो 10, 90 से 70 किया तो 20। अब क्या करेंगे इनको, चाहे इनका अब देखो इनका डिफरेंस सबका सेम है, 10-10 का डिफरेंस है, तो हम इसका यूआई भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये कोई इतना बड़ा टेबल नहीं है, बहुत छोटा टेबल ही है, तो हम इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करते सम को। -60, 10 × 10 -100, 0 × 11 0, 10 × 8 80 एंड 3 × 20 60। अब देखिए इनको जोड़ो दोनों को तो बन गया माइनस का 160, इन दोनों को जोड़ो तो प्लस का बन गया 140, इन दोनों को जोड़ के ये बन गया। तो अब 160 से 140 निकालोगे तो माइनस के 20 बचे, एफ आई डी आई -20 आ गया। फॉर्मूला लगा दो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। तो एक्स बार इक्वल्स टू ए कितना लिया था हमने 70 प्लस एफ आई डी आई कितना आया -20 डिवाइडेड बाय 35। अब 20 को 35 से हम जब डिवाइड करेंगे, 20 को 35 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू 70 प्लस माइनस, पॉइंट में इसका आंसर आएगा तो आएगा 0.57। तो जब हम 70 ये -12 आ जाएगा, जब हम 70 से 0.75 निकालेंगे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 69.43। ये हमारा आ गया मीन लिटरेसी रेट जो है सिटीज़ का, वो आ गया इतने परसेंट 69.43%। होप आपको ये सभी सम जो है ईजिली समझ आ गए होंगे। अब आपको पता चल गया होगा हमने जो है अज्यूम्ड मीन मेथड कहाँ पे यूज़ करना है, स्टेप डेविएशन कहाँ पे यूज़ करना है और डायरेक्ट मेथड कहाँ पे यूज़ करना है। होप आपको ये सभी इजीली समझ आ गया होगा।